आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का 17 नंबर सवाल से शुरुआत करते हैं। सवाल कह रहा है कुछ धन उधार लिया गया तथा इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो कितना धन उधार लिया गया था। हमसे पूछा गया है कि कितना धन उसने उधार लिया था, जो उसने 5% वार्षिक दर पर 882 रुपये प्रति वार्षिक किस्त देकर 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया है पूरा धन। हम इसको सवाल को दर से लगाते हैं। दर हमारे पास कितनी है, 5%, 5/100। इसको काटो, यहाँ आएगा 1, यहाँ पर 20। अगर हमारे पास धन 20 रहा होगा तो 20 पर 1 का हमने ब्याज दिया तो पहली किस्त हमने कितने की दी, 21 की। ये हम बात कर रहे हैं पहले साल की। अगर हम दूसरे साल की बात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में ये है पहले साल, तो 20 के पावर 1 रहेगा, यहाँ पर 20 के पावर 1 रहेगा। जब दूसरे साल की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 के पावर 2, यहाँ पर 21 के पावर 2। तो जब 20 के पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 400। यहाँ 21 के पावर 2 करेंगे कितना आएगा, 441। यहाँ पर हमारे पास किस्त आ रही है, पहली किस्त 21 रुपये की, दूसरी किस्त आ रही 441 रुपये की। दोनों किस्तें बराबर हैं क्या? दोनों किस्तें बराबर नहीं है, तो मैं दोनों किस्तें बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए यहाँ पर 441 है, यहाँ पर 21 है, तो 21 में कितने का गुणा करें जो दोनों किस्त बराबर हो जाए, तो मैं यहाँ पर 21 का गुणा करना पड़ेगा। अगर इस तरफ 21 का गुणा करेंगे तो हमको इस तरफ भी 21 का गुणा करना पड़ेगा। ये मैथ का रूल है। अगर इस तरफ भी हम 21 का गुणा करेंगे तो इस तरफ भी हमें 21 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर मूलधन 20 गुणा 21 करेंगे आएगा 410। यहाँ पर कितना हमारे पास है, 400। दोनों मिलकर हमारे पास टोटल मूलधन कितना आ जाएगा, 810 रुपये। कितना आ जाएगा, 810 रुपये। 810 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर हमारी प्रत्येक किस्त कितने रुपए की आई, 441 की। ये भी कितने की आएगी, 441 रुपये की। हमसे सवाल में कितने की किस्त कह रहा है, 882 रुपये की। हमारी प्रत्येक किस्त कितने की आई है, 442 रुपये की। 442 किसके बराबर है, 882 के। एक बराबर कितने के आएगा, 2 के। हमें मूलधन बताना है। मूलधन हमारा कितना है, 810 रुपये। एक बराबर अगर 2 के तो 810 बराबर कितने का होगा, 810 गुणा 2। हमारा यहाँ से मूलधन आ जाएगा, कितना आएगा, 1620 रुपये। यही हमारा आंसर होगा। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल कह रहा है 25 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6 वर्षों में 2/2 गुना हो जाती, मतलब 2.5 गुना हो जाती। वही राशि 18 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। हम सबसे पहले इस तरफ वर्ष लिखेंगे, इस तरफ वर्ष लिखेंगे, इस तरफ गुना वाली वैल्यू लिखेंगे। क्लियर। वर्ष हमारे पास कितने हैं, पहले वर्ष हमारे पास हैं 6 वर्ष। 6 वर्षों में कितना हो रही है, 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब 5/2। क्लियर। 2.5 गुना का मतलब 5/2। वही राशि 18 वर्षों में, वही राशि 18 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, यही से हमें बताना है। क्लियर है। यहाँ पर 6 वर्षों में 2.5 गुना हो रही, यहाँ 18 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। जो समय है पहले वाले समय का दूसरे वाले समय में भाग कर दो। यहाँ करो कितना आएगा, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18। जो भाग फल आए वो दूसरे वाली गुना वाली वैल्यू के ऊपर पावर कर दो। तो 5/2 के पावर अगर 3 करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 5 25 पंचे 125 बटे कितना आएगा, 8। यही वैल्यू हमारी इतने गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में, 18 वर्षों में। यही हमारा आंसर होगा। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल हमारा है 32 नंबर सवाल। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति से 12,500 रुपये 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है तथा प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपये का आंशिक भुगतान कर देता है। 3 बार भुगतान करने के बाद उसको बैंक का शेष कितना धन देना है। सीख आ गया है। उसने कितने रुपए लिए? मूलधन लिया उसने, मूलधन उसने जो ब्याज लिया है, ऋण लिया 12,500 रुपये, 12,500 रुपये ऋण लिया। दर कितनी है? 20%। दर कितनी हमारी है? 20%। तथा प्रत्येक वर्ष 3 साल तक समय, 3 वर्ष तक 20,000 रुपये जमा करता है। वो प्रत्येक साल जमा करता है 20,000 रुपये। हमारे पास ऋण लिया उसने 12,500 रुपये। 12,500 रुपये ऋण लेता है। दर कितनी है? दर कितनी है? 20%। अच्छा बताओ, जब वो पहले साल 20,000 रुपये जमा करने जाएगा तो 1 वर्ष बाद जाएगा, तो 1 वर्ष जब जाएगा तो उसको बैंक में ब्याज से कितने रुपए मिलेंगे? तो 1 साल का उस पर ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा? तो दर हमारे पास कितनी है? 20%। समय कितना होगा हमारे पास? जब वो 20,000 रुपये पहले साल जमा करने जाएगा 20,000 रुपये, तब उसको 1 साल का ब्याज लगेगा। तो 1 वर्ष का ब्याज लगेगा। 1 वर्ष का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है। तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा? 12,500 का मूलधन गुणा दर हमारी 20 है गुणा समय 1 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। क्लियर है? यहाँ गुणा करो कितना आएगा? 125 गुणा 2 करो कितना आएगा? 250 और 1 जीरो 2500 रुपये। 2500 रुपये उसे ब्याज लगेगा। रुपया कितना था? बैंक से ऋण कितना लिया था? 12,500। 2500 रुपये ब्याज लगेगा। टोटल रुपया कितना हो जाएगा? 5 5 10 80 लगा। 1 2 2 4 1 5। जब वो बैंक में 2,000 रुपये 1 साल बाद जमा करने जाएगा तब उसकी बैंक में उस समय कितने रुपए हो रहे होंगे? 15,000 रुपये। तब वो 2,000 रुपये अगर जमा करेगा, 2,000 रुपये जमा करेगा तो 2,000 के बाद अब उसे कितने रुपए उस समय बचे होंगे जमा करने के लिए? 13,000 रुपये। कितने रुपए? 13,000 रुपये देने को बचे होंगे। क्लियर? फिर अगली साल जाता है। अगली साल 13,000 रुपये, 13,000 रुपये में अगली साल फिर जाता है। दर हमारी वही रहेगी कितनी? 20%। समय हमारे पास 1 वर्ष। अब की बार ब्याज लगेगा 13,000 रुपये में। 13,000 रुपये में मूलधन हमारा होगा 13,000 गुणा दर हमारी 20%, समय 1 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 13 गुणा 20 करो कितना आएगा? 13 दूनी 2600 रुपये। अब की बार ब्याज कितना आया? 2600 रुपये। रुपये कितने थे? 1300। 1300 और 2600 मिलकर 13,000 और 2600 मिलकर कितने हो जाएंगे? 15,600। 15,600 रुपये। अब वो फिर जाता है, कितने रुपए जमा करेगा? फिर वो रुपए कितने जमा करेगा बैंक में? 2,000 रुपये फिर वो जमा करेगा। कितने रुपए जमा करेगा? 2,000 रुपये फिर जमा करेगा। 2,000 रुपये अगर जमा करेगा तो अब उसे देने के लिए कितने बचेंगे? 13,600 रुपये। 13,600 रुपये देने को बचेंगे। अब की बार वो फिर 1 साल बाद जाएगा बैंक में रुपए देने। दर हमारी वही रहेगी कितनी? 20%। समय हमारे पास 1 वर्ष। अब उसे देने के लिए बचे कितने रुपए? 13,600। 1 वर्ष बच जाएगा, फिर उसको ब्याज लगेगा। कितने पर लगेगा? 13,600 पर। दर हमारी कितनी रहेगी? दर हमारी रहेगी 20%। समय हमारा रहेगा 1 वर्ष बटे 100। इससे ये 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ गुणा करो कितना आएगा? 0। 2 का गुणा 6 में करो 12, 1 बचा। 2 गुणा 3 6 1 7।
2 एकम 2। अब की बार ब्याज उसे कितने लगेगा? 2720 रुपये। देने उसे कितने रुपए थे? 13,600। और 2720 रुपये का अगर ब्याज लगेगा तो टोटल कितने रुपए उसे देने होंगे? 13,600 रुपये तो उसे देने थे। 2720 रुपये का ब्याज लगा तो टोटल उसे रुपए कितने देने होंगे? 0 आएगा यहाँ। 2 7 6 13 से लगा 1 3 2 5 1 6 16,320 रुपये। फिर वो क्या करता है? फिर वो 2,000 रुपये फिर जमा करता है। 2,000 रुपये जमा करेगा तो लास्ट में उसे देने के लिए कितने बचेंगे? 0 2, यहाँ कितने बचेंगे? 3, यहाँ कितने में 4, 14,320 रुपये। जब वो 2,000 रुपये जमा कर देगा बैंक में तो उसे लास्ट किस्त कितने, लास्ट में उसे रुपये कितने देने के बचेंगे? 14,320 रुपये। यही हमारा आंसर हो। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो 54 नंबर सवाल। 54 नंबर सवाल हमसे कह रहा है किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 248 रुपये हो जाएगा। जब हमें सवाल में मूलधन ना दिया हो, हमको मूलधन ना दिया गया हो, हमारे पास दर हो और हमारे पास समय हो। दर हमारे पास कितनी है? 10%। समय हमारे पास कितना है? 3 वर्ष। तो हम दर से ही मूलधन मान लेते हैं। हमारे पास दर कितनी है? 10%। 10 को हम लिखेंगे 10/100। इससे 0 कट जाए, कितना आएगा हमारे पास? 1/10। 1/10। 10 की पावर हम समय करेंगे। 10 की पावर कितना है? 3। तो 10 की पावर 3 करेंगे, मूलधन हमें कितना मिलेगा? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये मिलेगा। बात कितने साल की कर रहा है? 3 साल की। कितने साल की बात कर रहा है? 3 साल की। तो ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। क्लियर है? पहले साल हमारी दर कितनी? 1/10 होगी। 1,000 का 1/10 निकालो, ब्याज कितना मिलेगा? 100। दूसरी साल 1,000 का 1/10 निकालो, कितना मिलेगा? 100। तीसरी साल 1,000 का 1/10 निकालो, कितना मिलेगा? 100। अब हमें ब्याज पर भी ब्याज लगाना होगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज देना है। तो 100 पर जब हम दूसरी साल 1/10 लगाएंगे तो ब्याज कितना देंगे? 10। अब फिर हम ये ब्याज दूसरी साल दे चुके, इसी पर हमें तीसरी साल भी ब्याज देना होगा। तो 100 पर अगर हम 1/10 ब्याज तीसरी साल देंगे तो कितना देंगे? 100 का 1/10 निकालें, कितना आएगा? 10। अब हम दूसरे साल का भी तीसरे साल ब्याज देंगे तो 100 का 1/10 निकालो, कितना आएगा? 10। अभी दूसरे साल का ब्याज बचा, इस पर भी तो देना होगा हमें ब्याज। तो 10 का अगर 1/10 देंगे तो ब्याज हमारा कितना आएगा? 1 रुपया। जो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू पर लगता है ब्याज, वो हमारा साधारण ब्याज होता है। यहाँ पर टोटल मूलधन हमारे पास 1,000 रुपये है। 1,000 रुपये पर देखा जाए तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू पर है। तो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू पर कितना? 100 200 300 रुपये। ये हमारा होता है साधारण ब्याज, रहता है साधारण ब्याज। जो टोटल हमारा यहाँ से होता है, जो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, वो हमारा क्या टोटल होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो टोटल हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 100 200 300, 10 20 30 1 31, 331 रुपये। ये हमारे पास क्या आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। यहाँ से हमारे पास अंतर कितना आया? ये 300 रुपये साधारण ब्याज, 331 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। कितना ज़्यादा है? 31 रुपये ज़्यादा। यही तो हमारा बीच का अंतर है। हमारा अंतर कितना है? 31 रुपये का। सवाल में कितने का कह रहा है? सवाल में कितने कह रहा है? से सवाल में 248 रुपये का। 31 बराबर 248 के। तो 1 बराबर कितने का आएगा? 8 के। अगर 1 बराबर 8 के आ गया, मूलधन हमने कितना माना था? 1,000। तो 1,000 बराबर कितने के आएगा? 8,000 रुपये। ये हमारा मूलधन होगा। क्लियर? ये हमारा 8,000 रुपये मूलधन होगा। क्लियर? चलो अगला सवाल देखते हैं।
हमारा सवाल अगला सवाल 84 नंबर सवाल है। सवाल कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी। हमसे कहा गया सवाल 6 वर्षों में। इस तरफ हम लिखते हैं, इस तरफ समय लिखते हैं, समय हमारे पास इस तरफ समय है, इस तरफ हमारे पास गुना की वैल्यू है। हमारे पास समय कितना है, 6 वर्षों में, 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी। उस सवाल में हमसे पूछा गया था, समय दिया गया था, गुनी वाली वैल्यू पूछी। अब की बार हमें गुना वाली वैल्यू दी गई है, हमसे समय पूछा गया। तो हमसे पूछ रहा 8 गुनी वैल्यू कितने समय में हो जाएगी। अब हमें इसको जो 8 लिखा है इसको हमें इस रूप में बनाना। इस रूप में बनाने के लिए अगर हमें 2 के पावर इसको लिखना तो कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर हम इसको 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, तब भी तो 8 गुना है। 2 के पावर 3 जो ऊपर वैल्यू पावर वाली हो वो सीधे समय में गुणा करा दूँ। तो 6 गुणा 3 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा 19 नंबर सवाल है, पार्ट 2 का, पार्ट 2 का 19 नंबर सवाल। सवाल हमसे कह रहा है किरण की पूंजी का 1/3 भाग 4% पर, 1/4 भाग 3% पर तथा शेष भाग 5% निवेश किया गया। यदि कुल पूंजी पर वार्षिक आय 125 रुपये हो तो पूंजी क्या है। हमारे पास 2 भाग दिए गए हैं किरण की पूंजी का, किरण की पूंजी का हमारे पास 2 भाग दिए गए हैं। किरण की पूंजी के 2 भाग हमारे पास दिए गए हैं। पहला भाग हमारे पास है 1/3 भाग, 1/3 भाग है। दूसरा भाग हमारे पास है 1/4, 1/4 भाग है। क्लियर है। यहाँ पर हमें 3 मिल रहा है, यहाँ पर 4 मिल रहा है। हम यहाँ से टोटल मूलधन मान सकते हैं। कितना मानेंगे, 3 और 4 कैल्शियम लो कितना आएगा, 12। 12 के गुणज में हम वैल्यू मानेंगे 1200। हमने माना कि मूलधन टोटल 1200 रुपये है। कितना है, 1200 रुपये। 1200 का अगर हम 1/3 भाग निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 400 रुपये। अगर हम 1200 का 1/4 भाग निकालेंगे तो कितना आएगा, 300 रुपये। फिर अगर अब हमारे पास 400 रुपये हम 4% की दर पर लगा चुके हैं, 4% की दर पर, और हम 1/4 भाग 3% की दर पर लगा चुके हैं। तो शेष भाग हमारा बचा कितना, शेष हमारे पास बचा कितना, बचा हमारे पास शेष भाग बचा हमारे पास 400 रुपये 4% की दर पर, 300 रुपये 3% की दर पर, शेष हमारे पास 500 रुपये बचे। 500 रुपये हम लगा रहे हैं, 500 रुपये हम लगा रहे हैं 5% वार्षिक निवेश पर, 5% वार्षिक निवेश पर। अगर हम 5% वार्षिक निवेश पर लगाएंगे, यहाँ से हम टोटल लाभ निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पर लाभ कितना आएगा हमारे पास, 4 गुणा 4 16 रुपये। यहाँ कितना आएगा हमारे पास, 3 गुणा 3 9 रुपये। यहाँ कितना आएगा हमारे पास, 25 रुपये। अच्छा हमें बताओ टोटल तीनों भाग से लाभ कितना हुआ, 16 9 25 और 25 50 रुपये। कितना हुआ लाभ में, 50 रुपये का। सवाल में कितना कह रहा है, 125 रुपये। 50 के बराबर 125 के 1 बराबर कितने के आएगा, 125/50। हमारे पास 1 बराबर वैल्यू आ गई। हमें वैल्यू बताना है 1200 के बराबर। 1 बराबर अगर 125/50 के, तो 1200 के बराबर कितनी वैल्यू आएगी हमारी, 125/50 गुणा 1200। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से काटो कितनी बार जाएगा, 24। और 24 गुणा 25 करो कितना आएगा, 24 पंचे 120। कितने बचे, 12। 24 दून
48 और 48 12 60 कितने बचे 6। 24 एकम 24 6 30। ये हमारा क्या आ जाएगा टोटल मूलधन जितना हमने रुपए लगाया था, जितना किरण ने रुपया लगाया तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा मूलधन। ओके क्लियर।